बाद का जो इतिहास रहा है, क्योंकि वहां गिरिडीह में जैसा भी ये नेतृत्व गिरिडीह के लोगों को मिला है, इसी गिरिडीह से विनोद बिहारी महतो को नेतृत्व का अवसर मिला, इसी गिरिडीह से टिकलाल महतो को नेतृत्व का अवसर मिला, और इसी गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी जो लोकल ही हैं उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला। लेकिन धनबाद की राजनीति के इतिहास को देखा जाए तो वहां कभी लोकल को नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला। तो इसलिए मेरा मानना था, और धनबाद को मैंने प्रीफर किया था कि पीड़ा वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली कभी कभी सोचना पड़ता है, हम लोग नई पार्टी हैं और नई पार्टी का वजूद उसके केंद्र अध्यक्ष से होता है, तो केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी निर्णय नहीं लिया। मैं अभी भी धनबाद को प्रीफर कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो संगठन है और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो चाहती है कि पहले एक सीट बेहतर से हम लड़ें, वो गिरिडीह का सीट हो, चूंकि गिरिडीह आपका होम सीट है, इसीलिए हमने गिरिडीह को प्रीफर किया। और हालांकि जो मैंने मुहावरा कहा था, जहां आग होगी वहां से लड़ेंगे, उस कथन पर हम आज भी कायम है। गिरिडीह में भी सब आग है और बिल्कुल धनबाद के अनुपात में ही आग है। गिरिडीह में ही सीटीपीएस बीटीपीएस है जहां से आग निकलती है, यानी वो थर्मल प्लांट है। तो इसलिए मैंने धनबाद को प्रीफर किया था कि आज तक धनबाद की मिट्टी ने, जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, जिनकी कत्ल हुआ, उस जहां से निकलकर कोई नेतृत्व करने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचा था। समस्या है रोजगार को लेकर। अगर गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो लगभग 18 लाख के आसपास यहाँ वोटर हैं और उनमें लगभग 2.5 से 3.5 लाख जो है पलायन है, यानी नहीं रहते हैं, वह पलायन कर चुके हैं, वह अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वह अन्य देशों में रहते हैं। तो गिरिडीह की, और गिरिडीह की नहीं भारतवर्ष की भी मुझे लगता है सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या है रोटी की है। और रोटी के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए, यानी अर्थ चाहिए, यानी पैसा चाहिए। यानी भारत देश की ही आज जो मूलभूत समस्या है वो इकोनॉमी है। चाहे वो जीडीपी की बात कीजिए, इकोनॉमिक सेक्टर की बात कीजिए, या अपने आप को डेवलपमेंट कंट्री ले जाने तक की बात कीजिए, उसका आधार इकोनॉमी होता है। तो गिरिडीह की मूलभूत और प्रथम समस्या है लोगों के पेट के जो भूख है, वही भूख, जो रोजी रोजगार है, जो रोटी है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। और उसी पर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग लोकसभा से नेतृत्व करते हैं तो सबसे पहली बात, जो भी हमारे माइंस के एरियाज हैं, जो भी हमारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं, जहां तमाम राजनेताओं को चंदे जाते हैं, उन चंदों को हम लोग बंद किया जाएगा। क्योंकि नया नेतृत्व आएगा तो इन भोग विलास वाली चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। उसका विचार रहेगा सामाजिक न्याय की बात, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात। तो उन जो भी कंपनियां आज चंदे के माध्यम से नेताजी को देते हैं, वहां फटकार लगाई जाएगी कि वहां पर रोजगार देने का काम करें, 20-25 की संख्या में नए नए रोजगार का सृजन हो। और इन चीजों पर हम लोग अपना मोहर लगाएंगे और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनको दिल्ली पर प्रेजेंट किया जाएगा। और मैंने कहा कि अगर हेडक्वार्टर अगर आज धनबाद बोकारो आ जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं जो कोयलांचल के क्षेत्र में हैं, जो लोगों के जमीन से संबंधित, माइन से संबंधित हैं, उनका समाधान सॉर्ट आउट होने तक आशीर्वाद जनता की फंडिंग ही सर्वोपरि है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सत्य बात है कि बिना धन के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। क्योंकि ठीक है, आप बाकी राजनेता जिस प्रकार धन का उपयोग करते हैं वो उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बैनर, पोस्टर, पेट्रोल, सभा, रैली इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और वह धन हमें निर्गत करवाया जा रहा है जनता के माध्यम से, और जनता हमें वोट भी दे रही है, 150, 150, 2000, 1500 का नोट भी दे रही है। और हमारी वही ताकत है, जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग, उनका दुलार, उनका प्यार हमारी ताकत है। और उसी ताकत को आधार बनाकर गिरिडीह लोकसभा फतह करने की तैयारी है। वैसे तो अकल्पनीय, असाधारण, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय मैंने प्रेम मिल रहा है और उनका समर्थन मिल रहा है। मतलब ये आंखें नम हो जाती है कि लोग इस प्रकार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो दर्द होती है और दर्द की कोई जात नहीं होती है, और जयराम महतो झारखंडियों के दर्द पर मलहम लगाने का कार्य करने जा रहा है। तो झारखंड के लोग दर्द में हैं, कोई जाति विशेष के लोग दर्द में नहीं है, ना धर्म विशेष के लोग दर्द में हैं, दर्द में झारखंडी हैं। और मैक्सिमम लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग संपन्न होंगे, तो मैक्सिमम लोग दर्द में हैं। तो उस दर्द पर महलम लगाने का प्रयास करने जयराम महतो कार्य कर रहा है। तो लिहाजा जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का प्रेम मिल रहा है। उसी दिन रास्ते में सभा करके आ रहे थे तो मुझे अनुमानित लगता है कि बूढ़ी अम्मा, उनकी उम्र 95 साल होगी, और किसी ने कहा कि इसी गाड़ी से जयराम महतो पार हो रहे हैं, तो फिर अपना वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, बूढ़ी है, तो डंटे से इशारा किया। तो फिर हम लोग रुके, तो एक मैंने कह सकते हैं बहुत ही भावुक लम्हा था कि एक 95 वर्ष की बूढ़ी महिला कह रही कि हम तो यूट्यूबा में देखते रही हो। तो बड़ा विचित्र लगा कि मैंने, जिनको मोबाइल से कोई वास्ता नहीं, जिनको सोशल मीडिया, इंटरनेट से कुछ जानकारी नहीं, वे सिर्फ यूट्यूब को जानते हैं। यानी बच्चे बताए होंगे कि यूट्यूब है और यूट्यूब के माध्यम से हमको देखती हैं। तो मोबाइलिया नहीं, यूट्यूब नहीं, सॉरी, मोबाइलिया तोरा देख रही हो। तो ये भावुक लम्हा है। यानी
देखती है मतलब उम्मीद की नजरों से देखती है मतलब बदलाव की नजरों से देखती है। तो चैलेंजिंग है, चुनौती है, और प्रयास करेंगे उस चीजों को बदलें जो अब तक के नेता क्या हम बदलेंगे, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग इनकी तरह सोच नहीं है। आज कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। तो हम लोग भाई उस जीवन को पूरी तरह खारिज करेंगे। पीएचडी के छात्र हैं, अभी चल ही रहा है पीएचडी हमारा। तो पीएचडी यानी दार्शनिक छात्र, ये भौतिकवाद, ये संसारिक चीजों से थोड़ा सा उनका ऊपर थॉट रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दर्शन के जीवन को जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो जीवन शैली है उस जीवन शैली से हमारा जीवन शैली विपरीत रहेगा, और अभी तक रहा है। उसी दिन एक जज के सामने हमारी पेशी थी, तो जब हम चले गए तो फिर बुलाया गया, बोला यार यही जयराम महतो है। बोला अब इतना साधारण टी शर्ट पहन के आएगा तो कौन जानेगा, इसका वीडियो हम खुद देखते हैं, हम भी लाइक करते हैं, बड़ा अच्छा लड़का है, बुलाओ फिर से उसको। तो फिर जज साहब बुलाएं तो देखें एक बार ऊपर से नीचे, बोला फिर अपने पेशकार को बोले अरे बच्चा बड़ा साधारण रहता है, तो कैसे कोई बोलेगा कि यह जयराम महतो जो पूरा झारखंड में सबका नींद उड़ा के रखा है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग उस परिपाटी को फॉलो नहीं करेंगे जिस परिपाटी को अभी तक के राजनेताओं ने फॉलो किया है, क्योंकि वो देखिए दुख का कारण ही आज अर्थव्यवस्था है। अगर हर एक व्यक्ति के पास एक संतोषजनक अर्थ रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, तो जीवन सरल होगा। आज हर एक व्यक्ति, गांव का हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, और इस पीड़ा का कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड तैयार होगा वो इकोनॉमी है। तो जब हमको मालूम है कि इकोनॉमी से हर समस्या का समाधान होगा, तो एक आदमी 5,000 करोड़ की संपत्ति बना के क्या करेगा, एक आदमी 4 जिला में जमीन खरीद के क्या करेगा। अरे मानव जीवन जिया जाए, सहयोग से जिया जाए। हम तो बार बार कहते हैं, हमें न श्री चंद्रप्रकाश चौधरी से आपत्ति है, न श्री रविंद्र पांडे से आपत्ति है, न श्री अनूप सिंह से आपत्ति है, न श्री मथुरा प्रसाद महतो, न श्री ढूलू महतो से आपत्ति है, न श्री राय सिन्हा से आपत्ति है, न श्री विरंची नारायण से आपत्ति है। हमें इस बात की आपत्ति है कि आप राजनेता हैं, आप व्यापारी नहीं हैं, तो करोड़ों रुपया क्या करेंगे। आप राजनेता हैं, आप हमारे वोट से चुनकर गए हैं। तो जब आप हमारे वोट से चुनकर गए हैं श्रीमान, तो करोड़ों रुपया क्यों। आप व्यापारी रहिए ना, आप अरबों रुपया कमाइए, जयराम महतो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन जिस जनता ने आपको वोट दिया है, उस जनता के बच्चे प्रदेश में हैं, उन जनताओं के बच्चे आज भूख में हैं, उन जनताओं के बच्चे आज परीक्षा कैंसिल होने के कारण अपनी उम्मीदों को टूटता हुआ पाकर माने नेगेटिव रास्ते पर जा रहे हैं, और आप करोड़ रुपए जमा करके बैठे हैं, तो सवाल तो करेंगे। बस हमें इसी बात की तकलीफ है। बाकी मैंने 81 विधायक हैं, 14 सांसद हैं, 5-10% ईमानदार होंगे, ईमानदार को नमस्कार हैं। बाकी लोग कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि राजनेता प्रॉपर्टी क्यों बनाएगा। अगर उसे प्रॉपर्टी बनाना चाहिए था तो उसे बिजनेसमैन बनना चाहिए था, उसे व्यापारी बनना चाहिए था। वो राजनेता बन के प्रॉपर्टी क्यों बना रहा है।